भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर के समर्थन में जनसभा करने नालागढ़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज जो लोग पूछते हैं कि तीनों सीटें जीतकर भाजपा सरकार कैसे बना लेगी, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि भाजपा राज्यसभा का चुनाव कैसे जीत पाएगी और हमें संख्या का गणित बताते थे। तब भी कांग्रेस की गणित फेल हुई है और आगे भी होगी। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें उलटफेर होने में ज्यादा समय नहीं लगता। उन्होंने कहा कि सरकारों का काम विकास होता है, नई सुविधाएं देने और नई योजनाएं शुरू करने का होता है, जिससे समय के साथ लोगों की जरूरतों का ध्यान रखकर उन्हें सुविधाएं दी जा सके। लेकिन ये सरकार उल्टा कर रही है, नई योजनाएं लाने की बजाय पुरानी योजनाएं बंद और नए संस्थान खोलने के बजाय पुराने चल रहे संस्थानों को बंद करने का काम कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीबीएन के विकास का पैसा भी सरकार ने रोक दिया। आज जो भी नालागढ़ में दिखाई दे रहा है वो भाजपा की सरकार के दौरान किया गया कार्य है। आज 4 लेन भाजपा की सरकार के कारण है। जब भी भाजपा सत्ता में रही तो उसे नालागढ़ की इंडस्ट्री को मजबूती देने का काम ही किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केएल ठाकुर नालागढ़ के विकास के लिए हमेशा से जूझते रहे हैं। मेरे कार्यकाल में भी वो नालागढ़ के लिए सुविधाओं की मांग करते रहे और उन्हें सरकार की तरफ से हर सहयोग दिया गया। उनकी मांग पर अस्पताल के बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई गई, अस्पताल का सत्रोन्नयन किया गया, लेकिन सुक्खू सरकार ने आते ही सभी को डिनोटिफाई कर दिया। अस्पताल को बहाल करने की मांग वो सुक्खू सरकार से करते ही रहे, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। जो सरकार के खिलाफ लोग हैं वो कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 18 महीने में नालागढ़ में एक भी पैसे का काम नहीं। बीबीएनडीए को हम 50 करोड़ रुपए ईयर बजट होता था हमारा, और जिसमें से बहुत बड़ा पोर्शन नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए लगता था, लेकिन वो पैसा बंद कर दिया। कितना, शायद 2 लाख रुपए दिया, बाकी पैसा ही बंद कर दिया। विकास करना है तो कैसे करना है? आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सड़कें, चाहे वो 4 लेन थी वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, चाहे वो आपके इधर से स्वार घाट से नालागढ़ की सड़क जिसकी हालत बहुत ख़राब थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना करके तैयार की, बहुत बढ़िया सड़क बना करके। आज मैं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी घूम रहा हूँ तो पक्की सड़क से जा रहा हूँ, पक्की सड़क से आ रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से बहुत काम हुआ है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद विकास की जरूरत अभी भी है। ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है। नालागढ़ एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में मजबूती लाने के लिए जो खास तौर से जो पर्टिकुलरली हमने जो एक बल्क ड्रग फार्मा उधर लेकर के आए, ऊना में लेकर के आए। पूरे देश भर में 3 मिले। मेडिकल डिवाइस पार्क जो है एक हिमाचल प्रदेश को मिला, पूरे देश भर में जहाँ 3 खुले, और मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 3 खुले तो एक नालागढ़ में लिया। हम चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय हमारे जो नौजवान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार यहाँ उपलब्ध हो, ताकि इंडस्ट्री सेक्टर में उनको काम करने का अवसर मिले और इंडस्ट्री को भी हम यहाँ पर। सर, रामपुर कोसवाला में चुनाव प्रचार कर रहे हैं ठाकुर साहब के लिए, कैसा माहौल है, कितना फर्क रहेगा पहले दिन से लेकर? मैं देख रहा हूँ कि जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में तीनों विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, नालागढ़ में, देहरा में और हमीरपुर में, तीनों में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बढ़त के साथ तीनों चुनाव जीतने वाली है। और नालागढ़ में मैं इस बात को देख रहा हूँ कि लोगों ने मन बना लिया कि हमें स्थानीय चाहिए, अपना लोकल चाहिए, सरल स्वभाव का व्यक्ति चाहिए जो यहाँ के विकास के लिए काम कर सके। बाहर का व्यक्ति नहीं चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं इस बात को भी देख रहा हूँ बहुत जोश और जुनून के साथ सब लोग जो है कार्यक्रम में आ रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की तीनों विधानसभा क्षेत्र में शानदार शिकस्त होगी, इसका पूरा। सर, देखा गया है कि हरिनारायण सिंह सैनी मंत्री रहे हैं एक बार और 3 बार विधायक भी रहे हैं। उनके एक बेटे ने तो भाजपा ज्वाइन कर ली है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार हरप्रीत सिंह सैनी भी हरिनारायण सैनी के नाम पर लोगों के बीच में जा रहा है, वोट मांग रहा है, हालांकि परिवार को साथ में नहीं ला रहे। क्या कहेंगे? चलो, चुनाव में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभावित नहीं हो रहा उस सारी चीज़ से। यहाँ लोगों ने मन बनाया है, लोग काम कर रहे हैं और पार्टी का कैडर हमारा पूरा एकजुट होकर के काम कर रहा है। वातावरण की बात की जाए और केंद्र सरकार की ओर से भी कोई मुहिम छेड़ी गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? खास तौर से जो पर्यावरण को बचाने के लिए और जिस तरह से ये मौसम परिवर्तन की जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, इससे कारण बहुत नुकसान हो रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर से आग्रह किया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमको प्लांटेशन करना चाहिए। एक पेड़
मांग के नाम या एक बूटा मांग के नाम पर इस अभियान को आगे लेना चाहिए और जोरदार तरीके से इसको करना चाहिए और पूरे देश की जनता से अपील की है। और मेरा भी सभी लोगों से इस बात के लिए निवेदन है कि पर्यावरण बचाना है तो प्लांटेशन करने के लिए आप जो अभियान ये चल रहा है उस अभियान का पूरा साथ दें, सहयोग दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे पेड़ हम लगा सकें।